हर हर महादेव। जय श्री काल भैरव बाबा। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों, ध्यान से सुनिए। 2 अगस्त 2026 यह तिथि याद रख लीजिए। यह समय साधारण नहीं है। यह समय है खर्च का, एकांत का, भीतर टूटने और भीतर से ही पुनर्जन्म लेने का। क्योंकि 2 अगस्त 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र के तृतीय, द्वितीय और प्रथम चरण में आपके द्वादश भाव में गोचर करेगा। और द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव है व्यय का, विदेश का, एकांत का, अंतर्मन का, त्याग और मोक्ष का। अर्थात या तो आप आध्यात्मिक रूप से जागेंगे या अनियंत्रित खर्च और मानसिक उलझनों में फंस सकते हैं। राहु सीमाएं तोड़ता है। वह आपको वहां ले जाता है जहां आप पहले कभी नहीं गए। और शतभिषा नक्षत्र उपचार, अनुसंधान, गूढ़ तंत्र और एकांत साधना का नक्षत्र है। मीन राशि के लिए यह समय है अंतर उपचार का, विदेश संबंधों का और व्यय चक्र की परीक्षा का। 29 मार्च तक मानसिक बेचैनी, नींद की कमी, अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, राहु अपने ही नक्षत्र में है। यदि विचार शुद्ध रखे, कर्म पर ध्यान रखा, भ्रम से दूर रहे तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। 29 मार्च से 31 मई के बीच विदेश संपर्क बढ़ेंगे। विदेश यात्रा, विदेश में कार्य, दूरस्थ कार्य, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक अवसर खुल सकते हैं। लेकिन अकेलेपन की भावना भी बढ़ सकती है। ध्यान रखिए, अकेलापन शत्रु नहीं, आत्मज्ञान का द्वार है। 31 मई से 2 अगस्त के बीच स्पष्टता आएगी, अंदर से उपचार होगा, जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। अब धन और खर्च की बात करें। चिकित्सा खर्च, यात्रा खर्च, सदस्यता शुल्क, साधना शिविर, ये सब संभावित है। सावधानी कहाँ? आवेग में खर्च मत कीजिए, ऑनलाइन छल से बचिए, छिपे हुए शुल्क से सावधान रहिए। यह समय बचत से अधिक जागरूकता का है। रिश्तों में अत्यधिक सोच, पुरानी स्मृतियां, मौन व्यवहार, ये सब दूरी बढ़ा सकते हैं। संवाद बंद करना समाधान नहीं है। मीन राशि, स्वास्थ्य में अनिद्रा, चिंता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, सावधानी आवश्यक है। नियमित दिनचर्या रखें, ध्यान करें, चलते समय नाम स्मरण करें और याद रखिए, राहु को नकारात्मक बनाना हो तो झूठ बोलिए, आलस्य कीजिए, भ्रम में रहिए। राहु को अनुकूल करना हो तो सत्य, साधना और सजगता अपनाइए। अब आध्यात्मिक उपाय। प्रतिदिन ओम राम राहवे मंत्र का जप कीजिए या ओम राम ह्रीम रौ सह राहवे नमः इस मंत्र का जप कीजिए। काले तिल का दान करें। अस्पताल में रोगियों की सेवा करें। सप्ताह में 1 दिन मौन साधना करें। डिजिटल उपवास भी करें। और एक विशेष बात, मीन राशि, आप भगवान विष्णु के प्रिय हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य करें। साथ ही काल भैरव बाबा का स्मरण करें, क्योंकि समय के स्वामी वही हैं। जब समय कठिन हो तो भैरव ही रक्षा करते हैं। अंतिम निष्कर्ष, यदि आप भीतर की यात्रा स्वीकार करेंगे तो 2026 आपको आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठा सकता है। और यदि भागने की कोशिश करेंगे तो खर्च और उलझन बढ़ सकती है। मीन राशि, यह समय बाहर जीतने का नहीं, भीतर जीतने का है। आप यहाँ तक पहुंचे इसके लिए धन्यवाद। महादेव और काल भैरव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय काल भैरव।